ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपाल देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के हिसाब से 4 सितंबर का अवसर, बुधवार का अवसर और भाद्रपद मास का जो शुक्ल पक्ष है वो आरंभ हो रहा है और ये शुक्ल पक्ष विशेष तौर पर समस्त प्रकार के शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन चंद्रोदय का योग है, चंद्र दर्शन का योग है। ये चंद्रोदय बहुत अद्भुत रहेगा। कहा जाता है कि इस भाद्रपद मास के जो दूज का चांद, क्योंकि शाम को द्वितीया का पदार्पण हो जाएगा, दूज का चांद जो होता है वो कई प्रकार के कलंकों से जीवन में रक्षा प्राप्त करने का योग बनाता है। आगे आने वाले 2 दिन बाद सकट, वो विशेष तौर पर आप मान के चलिए पत्थर चौथ पढ़ने वाली, गणेश चतुर्थी पढ़ने वाली, और उस दिन कहा जाता है कि चंद्र दर्शन करने से जीवन में कष्ट आने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि उस दिन यदि गलती से भी दर्शन हो गए तो आप ये अवश्य मानिए कि जीवन में हम काम करते हैं ना, पता नहीं कब कब कौन कौन से कलंक कैसे लग जाते हैं, हमने कुछ गलत किया नहीं होता। तो ये जो योग है ना, ये योग समस्त प्रकार के कलंकों से रक्षा कर सकता है। इस दिन शाम को जब भी आपके क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए चंद्रोदय होंगे, अवश्य दर्शन कीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, धर्म आपके अंदर उदय होता दिखाई दे रहा है और आपका मन सज्जनता की तरफ ज़्यादा जाएगा और कुछ भी गलत काम करने से पहले मन में उस परात्पर ब्रह्म का ध्यान भी आता दिखाई देगा। तो इसलिए सज्जनता युक्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। एक विशेष परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। बुध परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के साथ योग जो बनेगा वो भी आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। बहुत सारे मामलों में कुछ ना कुछ आपको अपने ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में सहायता मिलती दिखाई देगी। 5 तारीख की यदि हम बात करें, बुध बृहस्पतिवार का अवसर द्वितीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपका अनुकूल दिखाई देता है। शुक्र चंद्रमा के साथ और केतु के साथ भाग्य स्थान में विराजमान हो गए और ये योग विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए धर्म का उदय करता दिखाई दे रहा है। धर्मयुक्त कार्य करने की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाभि से नीचे की बीमारियां, थोड़ी गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़रूरी रहेगा। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि 6 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर तृतीया तिथि रहेगी और उस दिन वराह जयंती का सुंदर अवसर है। गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं और धर्मयुक्त कार्य कर आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े ग्रह नक्षत्र ऐसे भी चल रहे हैं कि आप तो अच्छे काम करेंगे, सज्जन करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे भी नहीं, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी सज्जनता का गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन रवि योग भी बना हुआ है जो सुबह 9:24 से है। नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें। जैसे भगवान विष्णु ने इस धरा की कष्ट दूर करने के लिए वराह जयंती में वराह के रूप में भगवान ने अवतरण किया था और इस धरा के समस्त कष्टों का निवारण किया था, तो आप भी भगवान शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करके भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, समस्त कष्ट दूर होंगे। 7 तारीख का अवसर शनिवार का दिन है और चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी का सुंदर अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। चंद्रमा रात्रि में ही तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये आपके लिए बड़े सफलता के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कार्य का पूर्ण लाभ आपके जीवन में मिलता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और कहीं ना कहीं सफलता का मार्ग खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। गणेश चतुर्थी है और गणेश जी का सुंदर स्तवन किया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि कोई भी कार्य गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। वैसे तो विशेष तौर पर चतुर्थी रिक्तति मानी जाती है, लेकिन गणेश चतुर्थी जो है समस्त कार्यों को, विघ्नों को दूर करने वाली है, क्योंकि भगवान गणेश का सुंदर स्तवन इस दिन कर समस्त कार्य आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन अशुभ होता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ऐसे में चंद्र दर्शन करने से कलंक लग जाता है और शास्त्र में कहा गया है कि ये कलंक चंद्रमा पर गणेश जी के कारण ही लगा। गणेश जी का जब उपहास चंद्रमा ने किया तो कहा जाता है कि चंद्रमा के उपहास के कारण से गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था
और जब चंद्रमा को श्राप मिला तो कहा जाता है कि चंद्रमा बड़े परेशान हुए और उन्होंने भगवान से बड़ी क्षमा मांगी। तब केवल इस दिन के लिए, यानी 365 दिन में से पूरे वर्ष में से केवल एक दिन के लिए चंद्रमा पे कलंक का दोष लगा कि जो भी चंद्रमा को दर्शन करेगा उस पर कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण पर भी लग गया था यही दोष। यानी संसार में किसी को भी कलंक लग सकता है, कहने की बात ये, लेकिन उससे निवारण का भी एक सुंदर मार्ग है। यदि गलती से आपने देख लिया तो शाम के समय जो हम अभी कथा बता रहे हैं आपको, उसको सुन लीजिएगा, देखिए कष्ट से निवारण का योग बन जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्याजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्याजित को देते हैं और पूरा व्याख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया।
जिस प्रकार से सत्राजीत को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा कि इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो 8 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 8 तारीख रविवार का अवसर है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। क्षमावाणी दिवस ज्योतिष के दृष्टिकोण से माना जाता है, पंचांग के दृष्टिकोण से ये क्षमा मांगने का। इस संसार में सबसे बड़ा एक जो पुण्य का कार्य है क्षमा करना। देखिए हमारे द्वारा पता नहीं किसी के द्वारा कौन कौन से कष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैन मत के अनुसार से दिन क्षमावाणी दिवस का सुंदर कार्यक्रम किया जाता है और आप सबको भी ये सुंदर चीज़ ग्रहण करनी चाहिए कि क्षमा करें। इस संसार में पता नहीं कब कौन किस आवेश के कारण से कौन सा कोई गलत कार्य कर देते हैं, तो उसके कारण से क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य, यही सबसे बड़ा उपाय है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में राहु जो प्रवेश कर रहे हैं और हस्त नक्षत्र के जो प्रथम चरण पर केतु प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो परिवर्तन है चरण का, राशि का, नक्षत्र में अवस्था का परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। ऐसे में कुछ नए संपर्कों में, नए दोस्ती का नया रास्ता कुछ बनने के योग बहुत जल्दी से राहु आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। तो अच्छा रहेगा इस दिन शाम के समय किसी मंदिर में जाकर कुछ मूली इत्यादि का दान करेंगे तो आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। 9 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के सम्मुख हो जाएंगे और आने वाले 2-3 दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पॉजिटिव रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। लाभ का रास्ता, लाभ भाव में ही जा रहे हैं, ये बृहस्पति से दृष्ट है, लेकिन चंद्रमा थोड़े कमज़ोर है। सोमवार का सुंदर अवसर है, थोड़ा दूध का दान करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, खीर का भोग लगाना, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यदि भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन सूर्य षष्ठी भी है और साथ साथ बलदाऊ छठ भी है। तो ऐसे में भगवान बलराम जी, बलभद्र जी का पूजन किया जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर योग बना हुआ है और बृहस्पति के साथ चंद्रमा दृष्ट होकर आपके लिए लाभ के योग बनाते ही दिखाई दे रहे हैं। तो नए कार्यों को आरंभ कर आप उसमें भी आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। यदि 10 तारीख की बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि की में बड़े अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब कुछ सफलता के योग भी है, लेकिन थोड़ा उधार चढ़ने की तरफ भी ग्रह आपको आजकल प्रवृत्त करते दिखाई दे रहे हैं। उधार मिल सकता है, बिल्कुल ग्रह नक्षत्र इस वक्त ऐसे हैं कि कोई अच्छा लोन, बड़ा लोन भी सैंक्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बिना लोन के ही काम चल रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती आगे उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो आप उन्नति करने का रास्ता बनाइए, बहुत सुंदर आपके लिए है। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करके आगे बढ़ेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है। और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं।
जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो, और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को, जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है, जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं, और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।